हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपर प्राइमरी ब्रिज कोर्स के बारे में देखा था। अभी इन लेक्चर में हम सेकेंडरी मैथ्स ब्रिज कोर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। सेकेंडरी यानी क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। तो देखिए, अलजेब्रा में सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो होता है कैलकुलेशन का। आपकी कैलकुलेशन स्पीड सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है, इसमें अलजेब्रा बेसिक्स। अलजेब्रा बेसिक्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल क्या होते हैं? अभी आपने अल्फ़ाबेट सुना है A to Z तक, तो ये अल्फ़ाबेट को ही वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है द चेंजिंग थिंग इज कॉल्ड वेरिएबल्स। जो बार बार बदलते हैं इसको कहते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं बदलता, एक ही जैसा होता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल है 2x + 5। तो इसमें x क्या है? एक वेरिएबल है, और 2 और 5 ये क्या है? कांस्टेंट्स है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, वेरिएबल यानी जो चेंज होता है, बदलता है, और कांस्टेंट यानी जो चेंज नहीं होता है। आपको अगर ये बुक भी चाहिए तो ये बुक भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड कर सकता हूँ। अगर ये बुक अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आई वांट अ सेकेंडरी मैथ्स ब्रिज कोर्स बुक कितना लिए टाइप करके भेज सकते हैं। देखिए, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस यानी अभी इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं जो किस पे? लीनियर इक्वेशन पे बेस है। तो कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, 2x + 3 और एक्सेट्रा। तो इसमें टर्म्स देखिए क्या है, कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? 2x + 3। तो 2x क्या है? फर्स्ट टर्म, 3 क्या है? सेकंड टर्म। यानी 2 टर्म्स है, तो इसको मोनोमियल कहा जाता है। तो इसके अलग अलग टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें एक टर्म हो ओनली उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो उसको बाइनोमियल, और जिसमें तीन उसको ट्राइनोमियल। अब देखिए, दो टाइप के टर्म्स होते हैं, एक होते हैं लाइक टर्म्स, एक होती है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स यानी सेम वेरिएबल, उसको कहते हैं लाइक टर्म। और डिफरेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अलग अलग वेरिएबल जैसे x + y, ये क्या है? अनलाइक टर्म है। और x + x = 2x, यानी दो वेरिएबल अगर सेम है तो उसको क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। तो लाइक टर्म्स में देखिए, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, क्या होगी? वेरिएबल भी सेम होगा और उसकी पावर भी क्या होगी? सेम। ऐसा नहीं होगा जैसे कि x + x², तो ये तो x है और वो x² है, तो दोनों के टर्म्स क्या है? दो टर्म्स है, लेकिन दोनों की पावर सेम ली है। तो लाइक टर्म में दो चीज़ें कंपलसरी, एक है सेम वेरिएबल और दूसरा क्या है? सेम पावर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें एग्जाम्पल से 2x, 5x। तो यहाँ पे देखिए 2x 5x, यानी x और x क्या है? वेरिएबल है। और पावर यानी क्या है? उसको डिग्री कहते हैं। जैसे कि जिसके ऊपर में कोई पावर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, उसको 1 कहा जाता है। तो 2x के ऊपर में आपको कुछ भी लिख के नहीं दिख रहा है x के ऊपर में, तो इसको 1 डिग्री कहते हैं। अनलाइक टर्म में क्या होती है? डिफरेंट वेरिएबल होती है और डिफरेंट पावर भी होती है। दोनों में से एक चीज भी हो गई तो अनलाइक टर्म है, एक तो डिफरेंट वेरिएबल या डिफरेंट पावर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके एग्जाम्पल 2x, 3y, x, x²। अब इसमें पहला जो रूल है उसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन में यानी उसको सॉल्व करना। अभी लाइक टर्म्स को क्या कर सकते हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है 2x + 3x, क्या होता है? 5x। लेकिन 2x + 3y, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये एज इट इज रहता है, तो इसको कहते हैं अनलाइक टर्म। और इस तरीके की मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है जो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। तो क्विक प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 3x + 7x, ये होगा 10x। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है अभी ये क्वेश्चन। कॉमन मिस्टेक देख लीजिए क्या होता है। तो आपको वेरिएबल्स पे ध्यान देना है, सेम वेरिएबल चाहिए लाइक टर्म्स में, तो ही उनकी क्या होगी? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? वेरिएबल्स को और पावर को। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये करना है, सिंप्लीफाई वाला। अब यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन ये भी आपको सॉल्व करना है। देखिए, अभी चैप्टर नंबर 2 पे आप पहुंच चुके हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब ही पावर भी होता है, इसको डिग्री भी कहा जाता है। एक ही नाम है, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। तो ये तीनों भी नाम एक ही है, बस को अलग अलग ऐसे यूज़ किया जाता है।
उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन आप यानी जो पुराने जो मैथमेटिशियंस थे इन्होंने इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए किए, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग लिखा, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी ये भी पावर ही है। तो अब उसके लॉ कैसे है, रूल कैसे, देखिए a⁴m इंटू a⁴n, तो दोनों के क्या है, कोइफिशिएंट सेम है। ए क्या है, कोइफिशिएंट है, एम क्या है, पावर है। तो दोनों कोइफिशिएंट सेम है तो क्या होगी, पावर की एडिशन होती है। तो देखिए m प्लस n आपको सामने दिख रहा है लिखा हुआ, ब्रैकेट में है am और उसकी पावर है n, यानी ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो क्या होगा m इंटू एल, तो a⁴m इंटू एल या ml भी लिख सकते हैं। a की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, उसका आंसर आता है 1 आता है। और e की पावर 1 है तो ये a की पावर 1 का ए ही आंसर आता है, यानी a की पावर 0, 0 किसकी भी पावर है तो उसका आंसर 1 आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। देखिए लॉ a⁴m इंटू a⁴n, तो क्या होता है a⁴m प्लस n। ऐसे ही a⁴m है इंटू a⁻−n, अगर एक डिजिट प्लस एक माइनस है और कोएफिशिएंट सेम है तो क्या होती है फिर सब्सट्रैक्शन a⁴m−n। ये सेकंड लॉ यहाँ पे बताया गया है आपको। ये थर्ड लॉ, किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। क्विक प्रैक्टिस, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चंस को। कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, देखिए 2⁵, 2⁵2, ये क्या है, अनलाइक टर्म है, तो इनकी कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन आएगा यानी कैलकुलेशन से आएगा, लेकिन ऐसा डायरेक्टली हम इसको 4⁵ नहीं लिख सकते, गलत है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। देखिए अभी हम यहाँ पे चैप्टर 3 पे पहुँच चुके हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, सिंपल इक्वेशन, ट्रांसपोजिशन इक्वेशन। पहले देखिए हम सिंपल इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन क्या होती है, दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं साइन के साथ में, जैसे कि 2x + 3 = 7, यानी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इसमें 2, 3 और 7 ये तीनों भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इस तरीके की एक इक्वेशन बन गई। अगर कोई वैल्यू आपको देखिए 2x + 3 और इसको कहा जाए इक्वेशन है, तो ये कोई इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होना चाहिए, दोनों नंबर्स के बीच में क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए और = एक कांस्टेंट चाहिए, या कोई नंबर के बाद में नंबर, वेरिएबल और आगे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कुछ इस तरीके से। इसके एग्जांपल्स भी आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे कि x + y = 2, एक इक्वेशन बन गई, x = 2 ये भी एक इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर लिखा जाएगा 2 + 3 तो ये कोई इक्वेशन नहीं बनती, = 5, ये एक इक्वेशन बन गई। अगर सिंगल लिखा जाता है 2 + x इस तरीके से, 2 + x, लेकिन इक्वल में कुछ नहीं, ओनली इतनी चीज़ है 2 + x, तो ये कोई इक्वेशन नहीं कहलाती। इसके लिए क्या चाहिए, = कुछ ना कुछ तो भी इसके आगे चाहिए, तो ये इक्वेशन कहलाती। यानी दो इक्वेशन को फिर आप कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके एक वैल्यू निकालते हैं। एट मिनिमम अगर ऐसा भी है 2x + 1 = 0, तो प्लस का भी साइन है, = एक वैल्यू है, यानी तीन कांस्टेंट दिए गए, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। अगला है नेक्स्ट सॉल्विंग मेथड। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखिए 2x + 3 = 7, तो अभी 3 क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसफर होगा आगे, यानी साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस था तो आगे क्या होगा, ट्रांसफर होकर माइनस हो जाता है। तो 2x = 7 - 3, 7 - 3 क्या होते हैं, 4, 2x = 4। तो जो चीज़ लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई में होती है वो राइट हैंड में डिवाइड हो जाती है, तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। इस तरीके से x की वैल्यू के क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड कंसेप्ट। अब ट्रांसपोजिशन का मतलब कैलकुलेशन है, इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि एक डिजिट है प्लस और एक डिजिट है माइनस, एक डिजिट है माइनस और एक डिजिट क्या है, प्लस है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स वगैरह के साथ में कुछ मैं एग्जांपल्स आपको एक दो करके बता देता हूँ। जैसे कि 2 - 1, तो इसका क्या आएगा, यानी 2 जिसके सामने कोई भी डिजिट नहीं होता उसका, उसके आगे क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस है, 2 - 1 1।
ये हो गया प्लस बिकम्स माइनस, यानी प्लस एक और एक माइनस। अगला देखिए एक माइनस लेंगे, -2 + 1, इस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। कभी भी एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, इतना आपको याद रखना है। अब ये 2 क्या है, एक बड़ी डिजिट है, 1 क्या एक छोटी डिजिट है। अब साइल को आपको आगे के साइल को फिलहाल में नहीं देखना है, 2 और 1 को देखना है, कंपेयर करना है। तो बड़ी डिजिट के पास में जो भी साइल है, 2 के पास में माइनस का साइल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लिखना है, और -2 + 1 है सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसको उल्टा देखिएगा, अब 2 - 1 क्या होता है, 1, तो इसका क्या आएगा, -1, इस तरीके से। मल्टीप्लाई और डिवीजन, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लाई। डिवीजन मल्टीप्लाई में कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे 2x है = 4 है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई में था, लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ है, कोई डिजिट है, और वो राइट हैंड साइड में चले जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो मल्टीप्लाई का किस में जाता है, डिवीजन में जाता है। तो 2 वहाँ चले जाएगा, तो x = 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो इस तरीके से। देखिए अब हम चैप्टर 4 पे आ चुके हैं। ये होमवर्क करना है आपको, क्विक क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जो मोनोमियल के ऊपर की डिजिट है, जिसमें 2 टर्म्स है 3 टर्म्स है, इसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड थिंग, मैं थोड़ा सीबीएसई का भी आपको बता देता हूँ इसमें पॉलिनोमियल्स में कैसा होता है। तो देखिए सीबीएसई में पॉलिनोमियल्स में 2 पॉलिनोमियल्स आते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो के ऊपर का जो भी नंबर है, 1 से लेके तो कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4, तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में मैं लिख देता हूँ क्या है, 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कोई भी नंबर में जीरो है, जैसे जीरो है तो जीरो को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। और जो ग्रेटर देन जीरो के नंबर है उनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और स्टेट बोर्ड में 3 पॉलिनोमियल्स आते हैं, वो अभी हम देख चुके हैं। मोनोमियल यानी सिंगल डिजिट, बाइनोमियल यानी 2 डिजिट, और बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स। और वापस में आ चुका है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री यानी क्या, अब इसकी जो भी पावर होगी, कोई इक्वेशन है उसकी सबसे ज़्यादा पावर जो है, द लार्जेस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले इक्वेशन में आप देख सकते हैं x² + 3x + 1, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसके पास में क्या होता है, 1। तो 3x के पास में कुछ नहीं था तो उसके पास क्या है, 1। 1 के पास भी 1 है, लेकिन x के पास में पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। 5x³ ये सबसे बड़ा डिजिट है इसमें का, तो x की पावर क्या है, 3, सबसे बड़ी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब ओनली सिंगल डिजिट है अगर कोई, जैसे 7 ओनली अकेला है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके पास में कोई भी टर्म्स नहीं है अलग, ओनली सिंगल क्या है, ये टर्म है। तो जो भी सिंगल टर्म होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और 2 टर्म्स देखिए, 2x + 2y, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी टर्म क्या है, 2x है, उसके पास में कोई पावर नहीं है, 1 पावर है उसके पास में, तो उसको क्या लिखा जाता है, 1। अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक इक्वेशन होती है x² + 2x + 1, इस तरीके से पूरी इक्वेशन है। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, तो x वेरिएबल है, बार बार चेंज हो सकता है, तो 2 लिखेंगे, x की वैल्यू 2 लिखी जाएगी। तो p ऑफ 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2x यानी 2 2 ज़ा 4 + 1, तो क्या आया आंसर, लाइन। तो इस तरीके से आपको पी ऑफ एक्स पूछा जाए और x की वैल्यू दी जाए, तो आपको क्या करना है, ओनली सिंपली x के जगह पे वैल्यू पुट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है, ये होमवर्क है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये करना है। देखिए होमवर्क 1 2 3 इस तरीके से 3 प्रॉब्लम्स है, इसका आपको आंसर निकालने और मुझे पर्सनली सेंड करना है व्हाट्सएप पे। देखिए चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रैशनल किससे है, रेशियो से। तो जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 1/2, 3/2, 5/2, इस तरीके के जो भी नंबर होंगे इनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के 2 टाइप से, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में
जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 0। देखिए मैं और एक बार लिख लिया, रैशनल नंबर के दो टाइप से, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या ध्यान रखना है आपको, जो रिमाइंडर है वो क्या आता है 0, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या आता है 0 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी छोड़ के, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है। तो ये हो गए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे दो तरीके हैं रैशनल नंबर में। डेसिमल फॉर्म्स, अगर इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे फ्रैक्शन को, जो डेसिमल फॉर्म में आएगी। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट में होते हैं। जैसा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी में होती है। यानी इनकी वैल्यू, जो इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है, ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.4143210332। तो इस तरीके की सो ऑन। तो कोई भी नंबर आपको सेम दिख रहा है क्या, 4 के बाद 1 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, तो कुछ इस तरीके से नंबर है। यानी रिपीट नहीं हुए, यानी एक सीक्वेंस बनना चाहिए। जैसे कि 1.123 या 1.1111, यानी 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 रिपीट होते जा रहा है। 1.21212, तो यहाँ पे रिपीट होते जा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाएगा इतने पार्ट को, तो इसमें क्या हो गया, नंबर रिपीट ले, तो इसको क्या कहा जाता है फिर, इरेशनल नंबर। अभी फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर अभी देखा हमने, रैशनल इरेशनल। तो देखिए यहाँ पे ये भी देखिए प्रॉपर्टी, दोनों का डिफरेंस। रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में। और दो टाइप है रैशनल के, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि उनका यानी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, हर डिजिट क्या होता है उनका डिफरेंट होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती, किसके फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर रूट के फॉर्म में यानी कुछ इस तरीके से नहीं होगा, जैसे कि 4 का आंसर क्या आ जाता है 2, वैसे लाइन का क्या आ जाता है 3। तो इसको इरेशनल नंबर नहीं कहते, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट फाइंड होता है। जिनका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड नहीं होता, यानी डिवीजन मेथड से फाइंड होता है। इस तरीके से होती है, देखिए डिवीजन मेथड, मैं डिवीजन मेथड भी आपको पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ 2 होता है, अब डिवीजन मेथड से सॉल्व होता है। 1 1, यहाँ पे भी क्या आता है 1.1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। तो इस तरीके से डिवीजन मेथड में सॉल्व होता है। वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा डिवीजन मेथड क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट्स, पर जिनका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या आ जाता है आंसर, 2 आ जाता है। सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसको नॉन परफेक्ट कहते हैं। और ये 2 स्क्वायर रूट 2 क्या बन गया, एक जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी स्क्वायर रूट 2 का आंसर अभी हमने देखा, तो क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू आती है इसकी। और ये क्या, इरेशनल नंबर। तो 2 स्क्वायर रूट 2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जिसके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, डायरेक्टली फाइंड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। और जिसके नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। आपके मन में एक सवाल आएगा कि कोई क्वेश्चन में अगर 2 लिख के और ये बोला गया रैशनल नंबर है, तो 2 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2/1 क्या आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में। यानी जिसके नीचे कोई नहीं होता है डिनोमीटर में, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। कि होमवर्क आपको सॉल्व करना है, क्लासीफाई करना है आपको ये नंबर्स के बारे में। यानी ये क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये बताना है। अभी पार्ट 2 में हम पहुंच चुके हैं, ज्योमेट्री क्लास 9 का ये भी। इसके पहला चैप्टर आ रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल लाइन्स, ये सब हम टॉपिक कवर करेंगे। देखिए अभी टाइप्स ऑफ एंगल कौन थे, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, ये आपको बाय हार्ट कर लेना है। ये आपको कभी भी आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आती है।
टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है। अब इतना जो मैंने जो कर्व बना दिया, तो ये तो क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं 180 डिग्री, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा अगर हो गया फॉर एग्जाम्पल कुछ इतना, तो 90 90 90, तो ये कितना हो गया पूरा मिला के 270 डिग्री, और पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एंगल क्या है रिफ्लेक्स एंगल, 270 का भी क्या है रिफ्लेक्स एंगल है। या कोई डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये आगे जा रही है और इधर से कर्व होगी, ऐसे कर्व होगी। अब यहाँ पे एक एंगल बन गया, देखिए ये एंगल 180 से बड़ा है, यानी इसकी स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो क्या हो गई 180 से बड़ी होगी। इसको क्या कहा जाता है फिर रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है इस एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का नाम आए तब आपको ध्यान में ला लेना है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जो 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। पैरेलल लाइंस, बेसिक आइडिया पैरेलल लाइंस है एक ऐसी लाइन जो कभी क्या होती है आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है। ट्रांसवर्सल लाइन आप क्लास 8 में पढ़ चुके एक ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, कुछ इस तरीके की होती थी वो। इस तरीके की लाइन होती थी और ये लाइन होती थी, इसको क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और इसमें एंगल फाइंड किए जाते थे, इसको कहते थे करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद में ये एक एंगल है, ये एक एंगल बना दिया मैंने, इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से एंगल्स आपने प्रीवियस टाइम पे पढ़ी हुई है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, टाइप्स ऑफ एंगल्स पैरेलल लाइंस में। तो पैरेलल लाइंस में कौन से एंगल होंगे, पैरेलल लाइंस है नहीं जो क्या होती है आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। तो पैरेलल लाइंस में कौन सा एंगल होगा 180 डिग्री। विथ प्रैक्टिस से आपको आइडेंटिफाई एंगल टाइप क्या होती है और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने है। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करने, या यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रायंगल के ऊपर में। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के टाइप्स कौन से होते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल, जिसके सभी तीनों साइड क्या हो इक्वल हो, आइसोस्केलस जिसके 2 साइड इक्वल हो और एक अनइक्वल रहेंगी, और स्केलन का मतलब तीनों भी साइड्स क्या रहेंगे डिफरेंट रहेंगे। तो ये इसके टाइप्स हो गए। एंगल के बेसिस पे भी आप रीड कर सकते हैं एक्यूट ट्रायंगल इन लेस देन 90 डिग्री, कुछ इस तरीके से होता है एक्यूट ट्रायंगल। इसके दोनों भी एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री, इसको क्या क्या कहा जाता है एक्यूट ट्रायंगल। तीनों भी एंगल इसके लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ये हो गया एक्यूट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूज यानी उसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसका ऑब्ट्यूज कहते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी कभी भी ट्रायंगल की पूरी जो सम होंगी वो क्या होंगी 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। जिसकी सम 180 के ऊपर में हो रही है वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है। देखिए रियल लाइफ कनेक्शन ट्रायंगल्स अब क्या काम में आते हैं आपको, ये डिजाइंस वगैरह बनाने के काम में आते हैं। उसके बाद में ट्रायंगल ब्रिजेस होते हैं, उड़ान पुल वगैरह ऐसी जगहों पे ट्रायंगल्स का काम होता है हाइट वगैरह देखने के लिए। और रूफ्स, जो छत का जो भाग होता है वो उधर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में और टावर्स,
टावर्स में यूज़ किया जाता है। जो इंजीनियर होते हैं वो इनका पूरा डीप स्टडी करते हैं और ये चीज़ें उनको काम में आती है। ट्रायंगल पूरी बेसिक ज्योमेट्री पूरी उनको काम में आती है। ये होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। चैप्टर 3 देखिए क्लास 9 में। चैप्टर 3 है कॉन्ग्रुएंसी बेसिक। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होगी, दोनों भी फिगर्स है तो दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। या दो एंगल्स है तो दो एंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में देखिए अभी टॉपिक है हमारे सामने एस एस एस। कोई दोनों ट्राइंगल है, दोनों के भी साइड्स क्या इक्वल है तो उसको क्या कहेंगे, एस 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 टेस्ट। तो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये कोई ट्रायंगल है, इसकी तीनों भी साइड क्या आपस में सेम है। उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल है। अब इसकी ये साइड, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाए। तो एक इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, दोनों भी साइड क्या इक्वल है। वैसे ये साइड और ये साइड दोनों भी इक्वल है। ये साइड इक्वल है तो लिखा जाता है पहले इस साइड के बारे में पूरा। जैसे ये ए बी है और ये पी क्यू है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, इस तरीके से। और कॉन्ग्रुएंसी बताई जाती है दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट। इस तरीके से टेस्ट लगते हैं एस एस एस, तीनों भी साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वैसे एस एस है साइड एंगल साइड, यानी दोनों साइड दोनों ट्रायंगल के सेम है और एक एंगल सेम है, तो क्या लगता है, एस ए एस टेस्ट। होमवर्क वगैरह करने हैं आपको कंप्लीट, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो मैथ्स के अंदर में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। चैप्टर 4 देखिए मेंस्योरेशन। मेंस्योरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर और स्क्वायर और रेक्टेंगल। पेरीमीटर देखेंगे बाउंड्री, कोई अगर प्लॉट है या कोई भी जगह है तो उसकी चारों तरफ की या तीनों तरफ की कोई जो भी होंगी उसकी पेरीमीटर का जो भी एरिया है, तो जो अक्सर प्लॉट तो चार कोने का होता है, यानी मतलब रेक्टेंगल के जैसे प्लॉट होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर के जैसे टाइप के प्लॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री। और एरिया का मतलब क्या होता है, अंदर का स्पेस। तो आपको फॉर्मूलेज याद करने पेरीमीटर के, एरियाज़ के, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हो, मिनिमम हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा दिखा जाए तो 7 से 8 फॉर्मूले होंगे, ये आपको लर्न कर लेने हैं पूरे। एरिया यानी क्या है, सरफेस कवर्ड, यानी कितना सरफेस है उसमें अंदर, यानी कितना उसका शेप कैसा है और उसमें स्पेस कितना है, ये होता है एरिया। क्विक प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने ही है पूरी। ये होमवर्क है आपको करना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर वाला। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेट देखे जाते हैं, कार्टेशियन प्लेन है और प्लॉटिंग पॉइंट्स है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन्स, तो कार्टेशियन प्लेन्स पे क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं एक डायग्राम आपको बता देता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से एक हमने क्या किया, ग्राफ बनाया जैसे तैसे। अब इसमें आप जब अप साइड में जाएंगे ऊपर की तरफ में, तो आपको कौन से साइड मिलते हैं, पूरे पॉजिटिव। डाउन साइड में जब आप जाएंगे तो कौन से साइड मिलते हैं, निगेटिव। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो क्या मिलते हैं आपको, पॉजिटिव के साइड। और आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या मिलते हैं आपको, निगेटिव के साइड। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है। और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एग्जाम ये डायग्राम। इस तरीके से मैंने क्वाड्रेंट बना दी। तो इसमें कितने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ। अब फर्स्ट इसमें ऊपर जाने वाला भी पॉजिटिव है, राइट में भी जाने वाला पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, इस तरीके से लिखा जाता है। सेकंड में
जो ऊपर जाएगा वो तो पॉजिटिव है, तो ऊपर जाने वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस, और इस साइड का जो एक्सिस होता है इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो लिखा हमेशा इस फॉर्म में जाता है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स में कौन सा साइन होगा फिर, अभी देखा हमने राइट में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में क्या होते हैं निगेटिव। तो एक्स में निगेटिव तो माइनस कॉमा प्लस, डाउन साइड में माइनस है और इस साइड में माइनस है तो क्या होगा माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या थे प्लस, और जो डाउन साइड है वाई एक्सिस में क्या थे माइनस, एक्स कॉमा वाई। तो ये क्या हो गए प्लस हो गए, और जो डाउन साइड के थे वो क्या हो गए माइनस, तो क्या होगा प्लस कॉमा माइनस। आप इसको ये भी समझ सकते हैं अपोजिट साइड है, देखिए यहाँ प्लस है तो उसके अपोजिट में क्या है माइनस है पूरे। यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉमा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस कॉमा माइनस। इस तरीके से आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ये दोनों क्या है कोऑर्डिनेट है, इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। अब ये प्लॉटिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स को बनाना, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने 2 पॉइंट्स बना दिए, एक ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, तो कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब 2 लाइन्स आपको दिए गए कुछ वैल्यू, एक ए बी है उसकी वैल्यू बताएगी आपको 2,2 है, और अब आपको एक क्या करनी है लाइन निकालनी है। तो इस तरीके से आपने लाइन निकालनी। अभी क्या बन गया एक स्लोप, इसको कहते हैं स्लोप, और आपने यहाँ पे पॉइंट बनाए तो इसको क्या कहते हैं स्लोपिंग पॉइंट, या इसको प्लॉटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। रियल लाइफ में चीज़ें क्या काम में आती है, देखिए गूगल मैप पे काम आती है, गेम कोऑर्डिनेट्स और ग्राफ वगैरह बनाने के काम में आती है। क्विक प्रैक्टिस, ये प्रॉब्लम से आपको ये बनाना है। आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आता है 2,3 में बता देता हूँ, दोनों भी प्लस प्लस है तो कहीं में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लास्ट का बता देता हूँ मैं, एक प्लस है और एक क्या है माइनस, तो प्लस एक माइनस एक, वापस भी वही पॉइंट पे हम चले जाएंगे देखने के लिए। देखिए एक प्लस एक माइनस का होता है प्लस कॉमा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ का आंसर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लॉट करो, प्लॉट करो यानी आपको ग्राफ बनाना है 1,2, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 2। तो इस तरीके से एक ग्राफ होता है। ग्राफ ग्राफ में यहाँ पे है 1, और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ को। ये 1 है, 2 है, 3 है, कुछ इस तरीके से। वैसे ये भी 1 है, ये क्या है 2 है, उसके ऊपर भी क्या होगा 3 होगा। तो क्या बोला गया हमको 1,2। तो 1 किसका है एक्स एक्सिस का और 2 किसका है वाई एक्सिस का। तो 1 देखिए ये और 2 देखिए ये, तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी यहाँ पे। ये रॉन्ग हो गया था, 1 से लेना है हमको। इस स्केल से आप स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया एक स्लोप बन गया। इसको पॉइंट दे दिए जाते हैं ए और बी, क्या बन गया ए और बी। इस तरीके से ये क्या बन चुके हैं पॉइंट बन चुके हैं। तो ये था प्लॉट, तो ग्राफ। ये होमवर्क है आपका, ये सॉल्व करना है आपको, और ये क्वाड्रेंट बताने हैं और 2,2 का एक ग्राफ बनाना है जैसा भी हम बनाया था मिस स्लोप वाला। -3,1 का भी आपको ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे आपका क्लास 9 का मैथ्स का ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे क्लास 10 का मैथ्स का ब्रिज कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो ये क्लास 10 का मैथ्स का ब्रिज कोर्स सेकंड लेक्चर में देखा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।